कौशाम्बी में गुरुवार को एक दिवसीय भ्रमण पर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ बोर्ड के विरोध पर बोले, देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इसे मनमानी कहेंगे। जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान 90% लोगों का भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बनकर वक्फ बोर्ड रह गया था, ये सब कांग्रेस की साजिश के चलते ऐसा हुआ था। कांग्रेस की साजिश के चलते जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक भारत माता के हाथ में हथकड़ी व पैर में बेड़ी पहनाने का काम कांग्रेस ने किया था, उसे भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाने का काम किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का भी विरोध कांग्रेस ने ही किया था, पर भाजपा सरकार उसे बनवा दिया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक बिल का भी विरोध किया था, पर भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए ये देश में ट्रिपल तलाक बिल पारित कर दिया। मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड में जमीनों पर खूब धांधली थी, भ्रष्टाचार था, मनमानी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। जिला कलेक्टर की अगुवाई में जमीन की जांच होगी, निगरानी होगी और सही पाया जाएगा तो वक्फ बोर्ड की जमीन होगी, वरना नहीं होगी। वक्फ बोर्ड बिल में ऐसा ही बदल किया गया है, इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया है, जल्द से इसे लोक सभासद में पारित कराया जाएगा। इस्तेमाल करने की लड़ाई कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी दलों के अंदर चल रही है। इसके कारण से सब मुसलमानों का अपने को हितैषी दिखाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों का सही में सच्चा हितैषी अगर कोई है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनके जीवन के अंदर जो भयानक संकट के दौर से जो गुजर रहे थे, घर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, खाने का अन्न नहीं था, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, वह सारी व्यवस्थाएं प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन सरकार ने किया है। इसलिए इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं वो केवल वोट बैंक की राजनीति। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित सरकार है। जहां भाजपा वहां सुशासन, विकास, सुरक्षा, सफलता यह सब कुछ दिखाई देती है। अभी वर्तमान में गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल का जो पहला निर्णय लिया था वह यह लिया था कि हम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, उनको पक्का घर बना करके देने का काम करेंगे। उसका सर्वे चल रहा है। 31 मार्च तक सर्वे होना था, लेकिन अभी 1 महीने का समय उसमें बढ़ा दिया गया, 30 अप्रैल तक होगा। और 40 लाख से अधिक अभी सर्वे के माध्यम से जो सूची आई है उसमें 40 लाख से अधिक लोगों ने सर्वे में अपना नाम दिया है। जिनकी पात्रता होगी उनको योजनाबद्ध तरीके से समय निर्धारित करके उनको आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। नवरात्रि चल रही है, माँ शीतला का दर्शन करने आया हूँ, नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के विकास की गति कहीं धीमी ना पड़े, इस बात को लेकर के सरकार लगातार सजगता से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर के भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में 300 से अधिक सीटें जीत करके 2017 दोहराएगी और फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि मनमानी की जा रही है, पारित किया गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे, और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वो वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से आज रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है।
ट्रिपल तलाक, यानी कांग्रेस वह पार्टी है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में फैसला दिया कि उसको गुजारा भत्ता उसके पति के द्वारा दिया जाए, लेकिन बहुमत का दुरुपयोग उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक के आधार पर जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार